जिंदाबाद 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 लोकतंत्र जिंदाबाद 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 लोकतंत्र जिंदाबाद 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 देश का संविधान जिंदाबाद 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 कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद 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 कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद 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 राहुल गांधी जिंदाबाद 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 सोनिया खड़गे जिंदाबाद 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 सोनिया खड़गे जिंदाबाद 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 हेमंत विश्व हाउस में हेमंत विश्व हाउस में हेमंत विश्व हाउस में। बीते दिन असम में चल रहे भारत जोड़ो न्याय यात्रा के काफिला में हुए हमले के विरोध में प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर के निर्देश पर राज्य भर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा काला पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया गया। इसी दौरान गोड्डा में भी आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा भारी संख्या में कांग्रेस कार्यालय में महाजुटान कर असम के मुख्यमंत्री का पुतला दहन कर नारेबाजी की गई। वहीं पोड़ैयाहाट विधायक प्रदीप यादव ने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार और असम की भाजपा सरकार को राहुल गांधी जी के भारत जोड़ो न्याय यात्रा की सफलता को देखकर डर गई है, जो कि इन लोगों को पच नहीं रहा है और इस डर से कि कहीं 10 वर्षों के कामकाज का भेद न खुल जाए, इसीलिए यह सब निंदनीय घटना को अंजाम दे रहे हैं। भाजपा की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। भाजपा की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। क्यों किया गया सर? ये आपने देखा होगा हमारे आदरणीय नेता, देश के भविष्य, देश के वर्तमान राहुल जी न्याय यात्रा पर निकले और देश के सामने इन बातों को वो रख रहे हैं कि जिस प्रकार से 10 वर्षों में अन्याय हुआ है यहाँ के नौजवानों के साथ, यहाँ के किसानों के साथ, यहाँ गरीबों के साथ, यहाँ के पिछड़े दलित आदिवासियों के साथ, हम उसे न्याय दिलाना चाहते हैं और सच को सामने, देश के सामने वो रख रहे हैं। यह बात असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा को पच नहीं रहा है। उन्हें उनके सामने सच रख दिया कि वो देश के सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री है। उन्हें पिरपिरी जैसा लगा, मिर्ची जैसा लगा और अपने गुंडों के द्वारा उसकी न्याय यात्रा पर, उनके न्याय यात्रा पर उन्होंने जबरदस्ती हमला किया। हम इस हमले के खिलाफ हैं। यह अलोकतांत्रिक है, यह किसी की आवाज को दबाने का प्रयास है, तानाशाही है और ये भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में तानाशाही कर रही है। ये मोदी जी के इशारे पर, अमित शाह के इशारे पर, उनके बल पर और नड्डा जी के बल पर ये हेमंत विश्व शर्मा जो असम के मुख्यमंत्री हैं, इस प्रकार के कारनामों को अंजाम दे रहे हैं। हम उसका विरोध करते हैं, लोकतांत्रिक तरीके से विरोध करते हैं और यह लड़ाई सड़कों से लेकर के सदन तक चलेगा। क्या मामला था, क्यों पुतला दहन किया गया? असम में हमारे आदरणीय नेता राहुल गांधी जी के न्याय यात्रा को लेके पूरे जनसलाप था। उसी में असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा जी के द्वारा, उनके गुंडों के द्वारा उन पर हमला किया गया और उस हमला के विरोध में हम लोग आज शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हम लोग उसका विरोध प्रदर्शन करते रहेंगे। उनको यह न्याय यात्रा पच नहीं रहा है। पूरा देश की जनता उनके साथ है, पूरा आवाम उनके साथ है, पूरा यूथ उनके साथ है। इसलिए यह बात उनको पच नहीं रहा है, जिसके चलते उन्होंने गुंडा के द्वारा आदरणीय राहुल गांधी के काफिला पर हमला कराने का काम किया। उस हमला के आज हम लोग गोड्डा जिला कांग्रेस कमेटी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और इस तरह का अगर वो करते रहे तो हम लोग पूरा विरोध प्रदर्शन करते रहेंगे। और आदरणीय राहुल गांधी जी उधर से झारखंड आएंगे, गोड्डा आने की संभावना है। गोड्डा में उनको अपार जन समर्थन मिलेगा जनता का। उनके लिए जनता ललायित है, उनको देखने के लिए, उनके न्याय यात्रा को में शामिल होने के लिए लोग ललायित हैं। बड़े मन से लोग उनके यात्रा में शामिल होंगे और उनके यात्रा को सफल बनाएंगे और अगला प्रधानमंत्री के रूप में आदरणीय राहुल गांधी को लोग देखना चाहते हैं। भूत में भी देखना चाहते हैं, भविष्य में भी देखना चाहते हैं। आगे आने वाला इस 2024 के लोकसभा में आदरणीय सभी लोग प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। देश का प्रधानमंत्री देश का देखना चाहते हैं। उन्हीं के प्रधानमंत्री बनने के बाद इस देश में गरीबी
मजदूरी और किसान का कर्जा माफ हो सकता है। बीजेपी के राजपाट में गरीब जनता का कल्याण नहीं हो सकता है। यही हम लोग संदेश देना है। धन्यवाद।